पाकिस्तान जो अपनी तवानाई की ज़रूरतों का ज़्यादातर हिस्सा बाहर से मंगवाता है, इस वजह से एक बहुत बड़ा और महंगा कर्ज अदा करता आया है। अब एक बड़ा फैसला कर चुका है और पाकिस्तान का ये फैसला इतना बड़ा है कि ये सारे कर्जे भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और ये वैसे ही तरक्की करेगा जैसे अरब ममालिक करते नजर आते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने 18 साल के एक लंबे वक्फे के बाद दोबारा अपने समंदर में तेल की तलाश शुरू की, जहां माहिरीन के मुताबिक तेल और गैस के बड़े और अनमोल ज़खायर मौजूद हैं। हत्ता कि पिछले साल पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर सितंबर 2024 में ये ऐलान किया, हमने दुनिया के चौथे बड़े गैस के और तेल के ज़खायर को दरियाफ्त कर लिया है और अब नवंबर 2025 में इन गैस और तेल के ज़खायर को निकालने के लिए 23 कंपनियों को ठेका भी दे दिया गया है। हत्ता कि अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इतनी गैस और तेल दरियाफ्त हो चुके हैं जो पाकिस्तान की अगली 60 साला ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। नाजरीन, अपनी इस वीडियो में हम आपको सरकारी सतह पर दस्तयाब मालूमात के साथ सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। अब तक कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है और कैसे तेल और गैस की दरियाफ्त पाकिस्तान को अगले 60 से 100 साल के लिए बदल कर रख देगी। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, पिछले तकरीबन 20 सालों से समंदर में तेल और गैस की तलाश का काम तकरीबन रुका हुआ था। अब ये जमूद टूट गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में 23 समुद्री तेल और गैस ब्लॉक्स 4 बड़े ग्रुप्स यानी कंसोर्शियम्स को दिए हैं। ये इलाके तकरीबन 53,500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए हैं। इस मंसूबे में पाकिस्तानी कंपनियां सबसे आगे हैं, OGDCL, PPL, मारी पेट्रोलियम और प्राइम एनर्जी। लेकिन इन्हें बैनुल अक़वामी तजर्बे का साथ मिला है। गैर मुल्की कंपनियों में तुर्की की TPAO यानी तुर्क पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप, हांगकांग, ओरिएंट पेट्रोलियम और फातिमा पेट्रोलियम शामिल हैं। पहले मरहले यानी फेज 1 के लिए इन कंपनियों ने $80 मिलियन की सरमायाकारी करने का वादा किया है। ये 3 साल में समंदरी मालूमात इकट्ठा करने, जांचने और ज़मीनी मुतालियात यानी G&G पर खर्च होंगे। अगर ये नताइज अच्छे निकले तो दूसरे मरहले में सुराख यानी ड्रिलिंग शुरू होगी, जिस पर कुल सरमायाकारी $750 मिलियन से $1 अरब तक हो सकती है और इसमें तुर्की की TPAO का शामिल होना खास बात है। इसे एक ब्लॉक में 25% हिस्सा और इसे चलाने का हक मिला है। ये जाहिर करता है कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान पर दोबारा कायम हो रहा है। ये तमाम ब्लॉक्स इंडस और मकरान के समंदरी ताज यानी ऑफशोर बेसिन्स में है, जहां माहिरीन एक बड़े ज़ख़ीरे का इम्कान पहले ही बता चुके हैं। याद रखें, इस बड़े कदम के पीछे अमरीकी कंपनी डेगोलियर एंड मैकनॉटन की एक ठोस साइंसी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी समंदरी इलाकों में हाइड्रोकार्बन के मजबूत लेकिन छिपे हुए ज़खायर होने का इशारा दिया गया है। इसी वजह से हुकूमत ने ये तवील इंतजार खत्म करने का फैसला किया। अब पाकिस्तान का बुनियादी मकसद वाज़ेह है, मुल्क को तवानाई में महफूज बनाना। मुल्क तेल और गैस दरामद करने पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। पाकिस्तान तकरीबन आधा तेल बाहर से खरीदता है और गैस की कमी का सामना है। अपने वसाइल को तरक्की देकर ये इन्हिसार खत्म किया जा सकेगा। मंसूबा ये है कि पहले मरहले में ब्लॉक से खतरात को कम किया जाए ताकि फिर बड़ी आलमी तेल कंपनियां ड्रिलिंग के अगले मरहले में शामिल हों। हुकूमत इसे सरमायाकारों का भरपूर एतमाद करार दे रही है। हालांकि 2019 में केकरा 1 नामी सुराख की नाकामी से काफी मायूसी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल जाने की उम्मीद है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान को तवानाई में खुद कफील बनाने की एक नई कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये कोशिश कामयाब हो जाए और समंदर वाकई तेल और गैस के बड़े ज़खायर उगल दे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा। तो इस सवाल के जवाब में ये याद रखें कि अगर D&M की रिपोर्ट दुरुस्त साबित होती है और हमें तजारत के लिए काबिल इस्तेमाल समंदरी ज़खायर मिल जाते हैं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिजली के बहरान और कर्जों से निकलकर खुद कफालत और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ जाएगा। ये एक ऐसा बुनियादी इनकलाब होगा जिसके पाकिस्तान पर असरात हर शोबे पर पड़ेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान का सालाना तवानाई इमरादी बिल $17.5 अरब के करीब है, जो गैर मुल्की करेंसी पर बहुत बड़ा दबाव है। अगर आधा तेल और आधी LNG भी मकामी तौर पर पैदा हो जाए तो पाकिस्तान सालाना 8 से 10 अरब की गैर मुल्की करेंसी बचा सकता है, जिससे रुपए और मुल्क के ज़खायर को बड़ा सहारा मिलेगा। इसी तरह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला करंट अकाउंट में खसारा है, जो अक्सर IMF से कर्ज लेने की वजह बनता है।
अरबों डॉलर की बचत से ये खसारा कम हो जाएगा। 8 अरब डॉलर सालाना की बचत से पाकिस्तान का अकाउंट खसारे का मसला खत्म हो जाएगा, जिससे मुल्क को बार बार IMF के पास जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसी तरह ड्रिलिंग कामयाब होने पर यह काम कई अरब डॉलर का होगा। तेल और गैस के मैदानों की तरक्की से मजीद 15 से 25 अरब डॉलर की FDI यानी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आ सकती है, जो पाकिस्तान की मौजूदा सालाना सरमायाकारी जो 1.5 से 2 अरब डॉलर है, इससे कई गुना ज्यादा होगी। ये भी याद रखें, तेल और गैस के मुनाफे पर हुकूमत को रॉयल्टी और टैक्स की सूरत में बड़ा हिस्सा मिलता है। इससे हुकूमत सालाना 3 से 5 अरब डॉलर की इजाफी आमदनी कमा सकती है, जो मुल्क का कर्ज उतारने, तालीम और सेहत पर खर्च की जा सकती है। पाकिस्तान इस वक्त अपने 80% तेल को बाहर से खरीदता है। एक बड़ी दरियाफ्त से पाकिस्तान अपनी 70 से 80% लिक्विड ईंधन की जरूरत खुद पूरी कर सकेगा। इससे तेल की आलमी कीमतों के झटकों से महफूज हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में सनतें महंगी बिजली और गैस की वजह से मुश्किल में हैं। बाहर से मंगवाई गई LNG मुकामी गैस से बहुत महंगी होती है। सुस्त मकामी ईंधन का इस्तेमाल शुरू होने से सनती एनर्जी की कीमतों में 20 से 30% कमी आ सकती है, जिससे पाकिस्तानी टेक्सटाइल, सीमेंट और खाद की सनतें दुनिया में ज्यादा मुकाबला कर सकेंगी और बरामदात बढ़ेंगी। बिजली के शोबे पर 2.6 ट्रिलियन रुपए का बहुत बड़ा कर्ज है। इसकी एक वजह बिजली बनाने के लिए महंगा दरामदी ईंधन इस्तेमाल करना है। दरामदी ईंधन की जगह सस्ती मकामी गैस इस्तेमाल करने से बिजली की पैदावारी लागत कम हो जाएगी और ये कर्ज बढ़ना रुक जाएगा। इससे हुकूमत सालाना सैकड़ों अरब रुपए की बचत कर सकेगी। एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि तेल और गैस का शोबा बहुत माहिराना काम है। नए मंसूबे में तामीरात, ड्रिलिंग और देखभाल के लिए 10,000 से 20,000 बराह रास्त नौकरियां और इनसे जुड़े शोबों में 50,000 से ज्यादा बिल वास्ता नौकरियां पैदा होंगी, जिससे लोगों का हुनर बेहतर होगा। एक और इम्कान है, एक ख्वाब जो अगर पूरा हो जाए तो तारीख बदल डालेगा। अगर ये दावा सच हो जाता है कि पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा बड़ा तेल और गैस का जखीरा है, तो ये मुल्क की मुआशी और आलमी हैसियत में वो तब्दीली लाएगा जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। ये ऐसी दरियाफ्त होगी जिसका मुआवजा मशरिक़ वस्ता या अमेरिका के बड़े ज़खायर से किया जा सकता है। बड़े ज़खायर पर रॉयल्टी और टैक्स से हुकूमत सलाना 7 से 10 अरब डॉलर की बराह रास्त आमदनी कमा सकेगी, जिससे कर्ज उतारने और समाजी शोबों में खर्च करने के लिए बेपनाह रकम मिलेगी। तवानाई के शोबे का हिस्सा बनने और इमराद कम होने से GDP की सालाना शरह में 3 से 4% पॉइंट्स का इजाफा होगा और मुल्क 7% या इससे ज्यादा की पायदार तरक्की की शरह हासिल कर लेगा, जिससे गुर्बत तेजी से खत्म होगी। ये दरियाफ्त पाकिस्तान को पैदावार शुरू होने के 10 साल के अंदर गैस में 100% और तेल में 80 से 90% खुद मुख्तारी देगी, जिससे आलमी कीमतों का कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ा तारीखी फायदा जो होगा वो चीन को होगा। तवानाई इमराद करने वाले मुल्क से पाकिस्तान एक तवानाई बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। ये खुद इन्हिसारी मुल्क को बड़ा सफारती असर देगी और इसे दुनिया में ज्यादा मजबूत आवाज देगी, खास तौर पर चीन, CPEC और पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात में। अरब समंदर खामोशी से अपना राज थामे हुए है। क्या ये समंदर जो सदियों से इंतजार में था, आखिरकार पाकिस्तान को वो ताकत और वो खुद मुख्तारी देगा जिसकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत है? तलाश शुरू हो चुकी है और कौम की नजरें अब गहराइयों पर टिकी हैं। नाजरीन, आप इस गैस और तेल की इस दरियाफ्त के बारे में और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें।